फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। आप किसी से पूछेंगे कि भारत में इस वक्त क्या चल रहा है तो शायद आपको दो जवाब मिलेंगे। एक कि चुनावी माहौल है इसलिए चुनावी शोर सुनाई देने लगा है, और दूसरा जिससे शायद पूरी दुनिया घिरी हुई है वो है कोरोना। जी हाँ, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली तक नए रंग रूप में, नए अंदाज में आपके सामने आ चुका है। लगातार हम आप तक दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरें पहुंचा रहे हैं। बात शुरू की थी मैंने कि देश भर में इस वक्त दो चीजें दिखाई दे रही हैं। चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है तो दूसरी तरफ कोरोना का कहर एक बार फिर से दिखने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली का भी यही हाल है। हालांकि दिल्ली में चुनाव नहीं है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आगामी विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं अलग अलग राज्यों में, वहां ज्यादा व्यस्त नजर आ रहे हैं। या यूं कहें कि दिल्ली को कोरोना के कहर में छोड़कर वो चुनावी राज्यों के दौरे पर ज्यादा बिजी हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं उनके विरोधी दलों के जो नेता हैं वो। जी हाँ, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनका इस्तीफा तक मांग लिया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ दिल्ली में इतने ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं कोरोना के, 12 जनवरी का जो आंकड़ा है वो बेहद टेंशन देने वाला है। 40 लोगों की जान दिल्ली में कोरोना से 12 जनवरी को चली गई, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में है ही नहीं, वो चुनावी दौरों में व्यस्त हैं। इसलिए आपको बता दें, कांग्रेस के जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर ली है। आज दिल्ली के अंदर संक्रमण की जो दर है बढ़कर के 26% से ज्यादा हो गई है। 40 मौतें दिल्ली में हुई हैं। 27,000 से ज्यादा संक्रमित व्यक्ति आज पहचान में आए, कोविड टेस्ट में आए। अफसोस ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जहां दिल्ली का ख्याल रखना चाहिए, संक्रमण पे काम करना चाहिए, वहीं पे वो दिल्ली को छोड़ के, बल्कि मैं यूं कहूं दिल्ली को पूर्व की भांति भगवान भरोसे छोड़ के अपने पंजाबी राजनीतिक सफर पर निकले हुए हैं। अफसोस होता है जब अरविंद प्रेस वार्ता में या अपने बयानों में सब कुछ ठीक का नारा देते हैं। सब कुछ ठीक होता तो ये जो मृत्यु दर है, जो केवल अब से 15 दिन पहले 2 या 3 मौतें थी, आज वो 40 मौतों पे पहुंच गई। कल 23 मौतें हुई थी। लगातार ये संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन अरविंद की सब कुछ ठीक है उस नीति पे चल रहे हैं। सब कुछ ठीक नहीं है साथियों। आज दिल्ली का व्यापारी परेशान है। लॉकडाउन के नाम पर, ऑड इवन के नाम पर दुकानें बंद की जा रही हैं, उनका साथ नहीं दिया जा रहा। व्यापारी परेशान हो चुका है। रेस्टोरेंट लाइन में काम करने वाले तमाम व्यापारी वो परेशान है। छोटे मजदूर परेशान है। पलायन की स्थिति में है। अरविंद को इन पे काम करने की बजाय अपने चुनावी सफर की याद है। पंजाब में चुनाव लड़ने की चिंता है। अफसोस होता है, चुनाव छोड़िए अरविंद केजरीवाल, पंजाब छोड़ करके दिल्ली को संभालिए। इससे पूर्व भांति भी 2 बार आप इस दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ चुके हैं। यदि भगवान भरोसे ही दिल्ली चलनी है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, अपना घर बैठ जाना चाहिए। 1 बार नहीं 3 बार आप छुप के घर में बैठ गए, आप संक्रमित पाए जाते हैं। जब परेशानी में दिल्ली का साथ देना चाहिए या दिल्ली को छोड़ करके नजदीकी राज्य में अपने चुनाव लड़ने के लिए चला जाए। शर्म आनी चाहिए। दिल्ली को बचाना है तो कठोर कदम उठाने चाहिए। लोगों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, दुकानदारों के लिए राहत पैकेज अनाउंस करना चाहिए। बिजली में छूट देनी चाहिए। फिक्स चार्ज के नाम पर जो बिजली बिलों पे मोटे बिल वसूले जा रहे हैं, इस तरह के यदि कदम सरकार उठाए तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। संक्रमण की जंग में उनका साथ देने के लिए तैयार है, बशर्ते मुख्यमंत्री दिल्ली में काम करें। धन्यवाद। एक और विरोधी दल के नेता हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में लगातार कोरोना विस्फोट हो रहा है। लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी दिन 20,000, किसी दिन 22,000, किसी दिन 21,000, और 12 जनवरी को आपको बता दें अब तक, जी हाँ, जब से कोरोना आया है उसके बाद से लेकर अब तक सबसे ज्यादा एक दिन में केस जो रजिस्टर हुए हैं दिल्ली में, वो जो सेकंड हाईएस्ट नंबर है वो 12 जनवरी 2022 को रिकॉर्ड हुआ है। 27,000 से ज्यादा केसेस हैं। आपको थोड़ा आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं कि 12 जनवरी के जो कोरोना के स्टैट्स सामने आए हैं, जो डेटा सामने आया है, वो कितना ज्यादा चिंताजनक है। 12 जनवरी 2022 को दिल्ली में पॉजिटिव केस की संख्या जो है वो 27,661 पहुंची। कोरोना मामलों के एक दिन में ये दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है।
इससे पहले 20 अप्रैल 2021 को आए थे 28,395 मामले, जो अब तक एक दिन में दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले थे। 12 जनवरी 2022 को दिल्ली में कोरोना से 40 लोगों की मौत हुई। इससे पहले 10 जून 2021 को दिल्ली में 44 लोगों की मौत हुई थी। तो तकरीबन 7 महीने के बाद दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा मौत हुई है कोरोना से। 12 जनवरी को दिल्ली में संक्रमण दर 26.22% पहुंच गई है। इससे पहले 5 मई 2021 को दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 26.36% था। तो आप देख सकते हैं आंकड़ों के जरिए कि किस तरह से दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना जो है वो कहर मचाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तमाम आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है, किस तरह से दिल्ली में कोरोना का कहर एक बार फिर से दिखाई देने लगा है। एक दिन में 40 लोगों की जान जाना कोई मामूली बात नहीं है। सरकार को चिंता करने की जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी दौरों पर नजर आ रहे हैं। 12 जनवरी को वो दिल्ली से पंजाब चले गए, पंजाब के चंडीगढ़ में पहुंचे थे। वहां पर क्योंकि आप जानते हैं कि पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लगातार आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए वो चुनावी दौरों पर हैं। आप जानते हैं कि 3 जनवरी को जब दिल्ली के अंदर 4000 से ज्यादा कोविड के केस रजिस्टर हुए थे, उस दिन भी दिल्ली के मुख्यमंत्री उत्तराखंड गए हुए थे चुनावी दौरे के लिए ही, और उसके अगले ही दिन 4 जनवरी को उन्होंने बताया था कि उन्हें कोविड हो गया है। इससे पहले वो लखनऊ भी गए थे। लगातार चुनावी दौरों में वो व्यस्त हैं, लेकिन अब जब दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा दूसरी बार कोरोना के केसेस आए हैं, 10 जून के बाद सबसे ज्यादा डेथ्स हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर सरकार को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बड़े फैसले लेने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ ये कह देने से कि सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं काम नहीं चल सकता। लोगों के बीच ये मैसेज देने की ज़रूरत है कि किस तरह से सरकार चिंता कर रही है अपने लोगों की, और साथ ही साथ बेशक अभी सिम्टम्स माइल्ड बताए जा रहे हैं, लेकिन 40 लोगों की जान जो चली गई है वो एक बड़ी टेंशन दे रही है। और बार बार ये सवाल मन में आ रहा है कि जब दिल्ली के अंदर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, उस वक्त पर दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों में ज्यादा बिजी क्यों नजर आ रहे हैं, और इसी को लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार को घेर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।